है एवरीवन, वेलकम टू एफआरएल एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि अभी हाल ही में एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर लगाया है 6100 रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो इन्वायरमेंटल के बारे में अब एक क्या है, एक बोर्ड बना है, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल में जो भी एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, तो उसके देखरेख करता है। तो चलिए थोड़ा सा अभी इसके बारे में जान लेते हैं कि अभी हाल ही में क्या इंसिडेंट्स हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अभी दिल्ली में जो सीवरेज का पानी है वो बहुत ज़्यादा अभी ख़राब है। वहाँ पर जान सकते हैं कि यमुना नदी है दोस्तों, वहाँ पास बहुत सारे मलबा देखने को मिलते हैं, ठीक है, या फिर कूड़ा करकट वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस पर एनजीटी ने, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार पर लगभग 6100 करोड़ रुपये का अभी भारी भरकम जुर्माना इम्पोज किया है, ठीक है। तो इसमें सीवरेज ट्रीटमेंट के मामले में, क्योंकि वो इसका मानदंड का पालन नहीं किया है, कौन, दिल्ली गवर्नमेंट, क्योंकि आप जान सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट को ये सब काम करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया है। क्या काम करना चाहिए था, आप जान सकते हैं कि जो भी सीवरेज प्रॉब्लम है या पानी के प्रॉब्लम है, ठीक है, जहाँ गंदगी है उसको, या फिर ठोस मैनेजमेंट करना चाहिए जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उसके लिए। तो कुछ भी काम वहाँ पास ठीक ढंग से नहीं कर रहा था, जिसके ऊपर अभी एनजीटी ने ये सब लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यमुना पर हर दिन दूषित पानी हो रही है और 3000 MLD या मिलियन लीटर प्रतिदिन से ज़्यादा दूषित पानी यमुना नदी में मिल रहा है। तो इसके लिए अभी इसने चिंता जाहिर किया है। और कूड़ा प्रबंधन पर जस्टिस गोयल ने कहा है कि पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है और ऐसे में कूड़ा एकत्रित होना स्वास्थ्य के लिए डेंजर्स से या हानिकारक है। देखिए दोस्तों, गीला कूड़ा होता है, एकत्रित करना बड़ा खतरा आता है। इससे बहुत सारे अनुचित कचरा प्रबंधन पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर अक्टूबर 2022 में 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जो दिल्ली सरकार की ओर से अब तक का जमा नहीं किया गया है। तो इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मानना है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने अभी तक उसका जो बकाया राशि है वो जमा नहीं किया है, और साथ साथ जो कूड़ा होता है, ठीक है, जो कचरा होता है उस पर काम नहीं किया है। अब दिन प्रतिदिन कूड़ा बढ़ रहा है। ऐसे जान सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ रहा है हेल्थ में, वहाँ के लोगों पर, ठीक है। तो यहाँ जान सकते हैं कि जो न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति हैं एनजीटी के, सुधीर अग्रवाल जी, उसने कहा कि 330 लाख टन से ज़्यादा कूड़ा गाजीपुर, ओखला और भलसवा के पहाड़ों पर है। तो ऐसे में अगर प्रतिदिन जो कूड़ा उत्पन्न हो रहा है, अगर नहीं इसका निदान होगा, तो जान सकते हैं कि दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा खतरा उभर सकता है। अभी देखिए, दिल्ली में प्रतिदिन 11,000 टन कूड़ा निकल रहा है, जबकि 8,000 टन कूड़े को प्रतिदिन कूड़े के पहाड़ से हटाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ समझ रहे हैं आप, यहाँ किस बात में बात है कि प्रतिदिन 11,000 टन कूड़ा निकल रहा है, 11,000 टन कूड़ा निकल रहा है और 8,000 टन कूड़े को बाहर निकाला जा रहा है। तो कितना बच रहा है, 9, 10, 11, तो 3 टन कहाँ जा रहा है, 3 टन तो बच ही जा रहा है ना। और 3 टन जब बच रहा है, प्रतिदिन बच रहा है, तो उसका कूड़ा कहाँ जाएगा, तो पहाड़ बनेगा ही कूड़ा का। तो इसी ऊपर एनजीटी है, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और उसने अभी इस पर फटकार लगाई है दोस्तों, इसीलिए उन पर अभी जुर्माना अटैच किया है। ओके, तो 35 में से 23 STP से नहीं हो रहा है मानदंडों के अनुरूप शोधन। अब एसपीटी क्या है दोस्तों, एसपीटी है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। जैसे मलबे हो गए, ठीक है, तो उसको एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, लेकिन इस पर भी काम अच्छे से नहीं किया जा रहा है। तो जुर्माना का फार्मूला देख लीजिए दोस्तों, जो कचरा कुप्रबंधन पर प्रति टन 300 रुपये और मानक अनुरूप सीवरेज शोधित नहीं करने पर प्रत्येक 1 मिलियन लीटर पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अब यहाँ जान सकते हैं, प्रत्येक 1 मिलियन लीटर पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना, प्रत्येक 1 मिलियन लीटर पर 2 करोड़ जुर्माना, कितना जुर्माना है दोस्तों, आप जान सकते हैं। अगर आपके एरिया में भी अगर इस तरह का कूड़ा वगैरह है आपके शहर में, आपके गांव में, तो उसको आप जल्द से जल्द हटाइए, ठीक है। जितना मैनेजमेंट आप अच्छे से करेंगे, इससे आपका पर्यावरण अच्छा रहेगा, आपका जो शहर है वो अच्छा रहेगा, चाहे गांव। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर न्यूज बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस्तेमाल औजार के रूप में कर रही है देश विरोधी ताकतें। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा हम बाद में बात करेंगे। जैसे कि आप जान सकते हैं कि हाल में एक BBC है, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, तो उसके ऊपर अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो आयकर डिपार्टमेंट के जो ऑफिस अधिकारी हैं अभी उसका जांच कर रहे थे, ठीक है। BBC के जो ऑफिस हेडक्वार्टर का है दिल्ली में, मुंबई में है, तो वहाँ पर जांच कर रहे थे, जिसके बारे में बहुत सारे बातें अभी हो रही है, ठीक है। तो ये मामला अभी कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट
और लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि उसके खिलाफ कोई भी डॉक्यूमेंट्री पेश ना करें। ओके, लेकिन बीबीसी है भाई, एक न्यूज़ चैनल वाला है, ठीक है, तो उनको हक भी है एक तरह से, ओके, कि किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। तो केंद्र के फैसले के खिलाफ याचिका अभी बहुत सारा दायर की जा रही है, आप यहाँ पर जान सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं बाद में। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, अभी त्रिपुरा में जान सकते हैं कि 81% से ज़्यादा मतदान हो चुका है, और यहाँ राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं कितना है, 60 सीटों के लिए भी वोट डाले गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था 79% मतदान हुआ था, है ना। और भाजपा ने यहाँ 36 सीटें जीतकर राज्य में पहली बार सरकार बनाई थी। तो देखिए दोस्तों, त्रिपुरा के ये 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए अभी चुनाव हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो वोटर्स थे उसको लुभाने के लिए बात की गई, आप यहाँ पर जान ही सकते हैं, ठीक है। किसने कितने प्रत्याशी सीटों पर उतारे थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 259 यहाँ पर कुल प्रत्याशी उतरे थे, ठीक है। और जिसमें सब जान सकते हैं कि 58 निर्दलीय थे, और जिसमें से 42 है टिपरा मोथा के हैं, और 13 कांग्रेस के थे, और 37 वामपंथ के, और 5 IPFT के थे, और 55 भाजपा के थे। और यहाँ कुल मतदाता देखोगे दोस्तों त्रिपुरा में, तो आपको दिखाई देगा कि 28.13 लाख थे, और महिला मतदाता थे यहाँ 13.53 लाख, और नए मतदाता यहाँ पर दिखने को मिलेगा 65,000। और दूसरा न्यूज़ ये है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आएंगे 12 और चीते, ठीक है। अभी जान सकते हैं दोस्तों कि कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे कि हम दूसरे देशों से यहाँ पर चीते मंगाए थे, ठीक है। तो कहाँ रखे थे उसको, कौन से नेशनल पार्क में, तो उसको कमेंट करके बताइए। तो यहाँ देख सकते हैं अभी हाल में शेर और तेंदुए से चीतों को कोई खतरा नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस न्यूज़ के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ कि नामीबिया के बाद अब दक्षिण अफ्रीका से भी चीतों का नया खेप आने वाली है, ठीक है। अब पहले हम लोग कहाँ से, नामीबिया से खरीदे थे चीते, अब कहाँ से ले रहे हैं, साउथ अफ्रीका से ले रहे हैं, ठीक है। तो इस मौके पर अभी वन एवं पर्यावरण मंत्री है, ठीक है, जिसने बताया है कि चीतों को एशियाई शेर और तेंदुए जैसे वन्य जीवों से कोई अभी खतरा नहीं है, बल्कि यह सभी के साथ मिलकर रह सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में भी चीता दोनों के साथ ही रहता है। हालांकि मंत्रालय ने यह टिप्पणी कुनो अभयारण्य या फिर कुनो सेंचुरी में चीतों और तेंदुओं से खतरे को लेकर उठे सवालों पर दी। इसके बावजूद आप जान सकते हैं कि एशियाई शेरों के साथ इसको रखने की बात की जा रही है, किसको, चीता को, है ना। वैसे भी कुनो पालपुर को एशियाई शेरों के लिए भी तैयार किया गया था। तो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं, ठीक है। तो 18 फरवरी को दोस्तों नया खेप आने वाला है, ठीक। किसका खेप आएगा, चीतों का आएगा। तो अभी भूपेंद्र यादव जी ने बताया, जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है, कौन, भूपेंद्र यादव जी। आप यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों कि अभी उन्होंने बताया है कि दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत ने समझौता किया है, जिसके तहत अगले 10 सालों तक हर साल 10 से लगभग 12 चीते भारत को चीता प्रोवाइड कराएगा, कौन, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसी कड़ी में वहाँ से 12 चीतों की पहली खेप अभी लाई जा रही है। तो 12 चीते अभी आने वाले हैं 18 फरवरी को दोस्तों, है ना। कितने चीते आने वाले हैं, 12 चीते आने वाले हैं। तो पहली खेप लाई जा रही है। इनमें 7 कितना है, 7 नर हैं और 5 मादा होंगे, ठीक है। और इनको वायुसेना के ग्लोब मास्टर विमान से लाया जाएगा। कौन से विमान से, ग्लोब मास्टर विमान से लाया जाएगा, जिन्हें लेने के लिए यह विमान दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गया है। इन चीतों के रखने के लिए कुनो पालपुर में 10 नए इंक्लोजर अभी बाड़े बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं, जो नामीबिया से लाए गए चीतों के लिए बनाए गए बाड़ों से हाईटेक और बड़े होंगे, ठीक है। चीता प्रोजेक्ट के तहत इसको यादव ने बताया कि किसी नई प्रजाति के विकास के लिए उनकी संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए, है ना। ऐसे में हम 40 चीतों को लाने के लिहाज से ही तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी नामीबिया से 8 और अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों के आने के बाद देश में चीतों की संख्या 20 हो जाएगी। तो पहले 8 चीते आ गए थे दोस्तों, नामीबिया से ला गए थे, ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आने वाले हैं, तो चीतों की संख्या 20 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नामीबिया से लाए 8 चीतों में से एक को छोड़कर बाकी सभी फिट हैं। तो एक चीता क्या है दोस्तों, उसका हेल्थ प्रॉब्लम हो गया है। जो कुरो पालपुर में चीतों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है, जहां नाइट विजन कैमरे से लेकर उनके हर मूवमेंट पर 24 घंटे नज़र रखने के लिए बात कही गई है, ठीक है, या फिर कंट्रोल किया जा रहा है। शिकारियों से बचाने के उनके बाड़ों के आसपास खोजी कुत्तों का भी दस्ता लगाया गया है। साथ साथ सभी चीतों को सैटेलाइट
कलर आईडी से भी लेस किया गया है। तो उसको हर चीज़ तक को ट्रेस किया जा रहा है कि वो कहाँ कहाँ चल रहा है, किधर किधर जा रहा है। तो यहाँ दोस्तों एक न्यूज़ देख लीजिए, अभी क्रिकेट का मैच है, चल रहा है, ठीक है। भारत और चल रहा है ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अभी हाल भी देखे होंगे कि भारत नंबर 1 बन गया था टेस्ट में, वनडे में और आपका T20 में, लेकिन अभी जस्ट टेस्ट से अभी खिसक गया है 1 नंबर पीछे, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अभी पुजारा के सभी टेस्ट में भारत की नज़रें बड़ी जीत पर अभी चल रही, बात चल रही है। और पुजारा ने भी बताया है कि वह अपने जो उसका सपना है भारत को टेस्ट चैंपियन बनाना है। तो आज दोस्तों सेकंड टेस्ट मैच खेला जाएगा कहाँ, दिल्ली में। तो देखते हैं इसके बारे में।